हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राज हुसैन फ्रॉम एनजीओ इंडिया और आप देख रहे हैं स्टार्टअप सीरीज डे 2। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि स्टार्टअप शुरू करना क्यों फ़ायदे का सौदा है और उसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल जो आता है वो ये कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर सही है। मान लो कि तुम एक नए रेस्टोरेंट का प्लान कर रहे हो या एक टेक स्टार्टअप या फैशन ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो। हर बिजनेस एक अलग स्ट्रक्चर डिमांड करता है। आज हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को कहानियों के जरिए समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सोल प्रोप्राइटरशिप। मान लो रमेश एक बेकरी स्टार्ट करना चाहता है, उसके पास एक ज़बरदस्त रेसिपी है और वो सोचता है कि बस काम शुरू करे और पैसा कमाए। कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं, कोई पेपर वर्क नहीं, डायरेक्ट दुकान खोलो और काम चालू। सोल प्रोप्राइटरशिप का यही फ़ायदा है कि बिना किसी टेंशन के बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। जो भी कमाएगा वो उसका होगा, कोई प्रॉफिट शेयर करने का झंझट नहीं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। मान लो एक दिन रमेश का बेकरी बिजनेस छा गया, लेकिन एक कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी कि उसके केक से एलर्जी हो गई और बात यहाँ तक बढ़ गई कि उस पर केस फाइल हो गया। अब ये जो बिजनेस है इसमें पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस अलग नहीं होते। मतलब अगर केस हार गया तो उसकी बेकरी तो जाएगी, साथ में घर भी गिरवी रखना पड़ सकता है। यही इसका सबसे बड़ा रिस्क है। और अगर रमेश फ्यूचर में इन्वेस्टर्स लाना चाहे तो कोई भी इस स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करेगा। नाउ सेकंड ऑप्शन इज पार्टनरशिप फर्म। अब रमेश का एक दोस्त है सुरेश, जो कहता है कि भाई हम दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दोनों का पैसा लगेगा, दोनों का दिमाग चलेगा और प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। पार्टनरशिप फर्म का यही फायदा है कि बिजनेस का बर्डन और इन्वेस्टमेंट डिवाइड हो जाता है और रजिस्ट्रेशन भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक पार्टनरशिप डीड बनाओ और फिर काम चालू। लेकिन जब दोस्ती बिजनेस बन जाती है तो रिस्क भी बढ़ जाते हैं। मान लो सुरेश ने बिना रमेश से पूछे एक आउटलेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अगर बिजनेस चल गया तो ठीक है, पर अगर नहीं चला तो लॉस भी दोनों को उठाना पड़ेगा, चाहे गलती सिर्फ एक की हो। और अगर दोनों के बीच झगड़ा हो गया तो बिजनेस भी खत्म हो सकता है। इसमें यह समझना जरूरी है कि दोस्ती अलग और धंधा अलग। थर्ड ऑप्शन इज एलएलपी, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब मान लो रमेश और सुरेश पार्टनरशिप का रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं। सॉल्यूशन है एलएलपी, जिसमें पार्टनर्स होंगे लेकिन उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ रहेगी। मतलब अगर बिजनेस में लॉस भी हो गया तो उनका पर्सनल घर या सेविंग्स उस लॉस को कवर नहीं करेगा। ये पार्टनरशिप से ज़्यादा सिक्योर होता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड जितना कॉम्प्लेक्स नहीं। और एक फ़ायदा और है कि टैक्स भी इसमें थोड़ा कम लगता है। पर हाँ, एक प्रॉब्लम यह है कि हर साल गवर्नमेंट को कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। और अगर फ्यूचर में बड़े इन्वेस्टर चाहिए तो वो एलएलपी को उतना प्रेफर नहीं करते जितना एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को करते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। चलो मान लो कि रमेश और सुरेश का बेकरी अब इतना पॉपुलर हो गया कि उन्हें एक नए आउटलेट खोलने हैं। अब उन्हें पैसे चाहिए और इन्वेस्टर्स की ज़रूरत भी है। पर प्रॉब्लम यह है कि इन्वेस्टर्स ना सोल प्रोप्राइटरशिप को पसंद करते, ना पार्टनरशिप को, ना एलएलपी को। उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड और लीगली स्ट्रॉन्ग बिजनेस चाहिए, और यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंटर करती है। इसमें बिजनेस ओनर की पर्सनल असेट सेफ होती हैं और इसका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी स्ट्रांग होता है। इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी इसी मॉडल पर होता है क्योंकि ये प्रॉपर रेगुलेशन फॉलो करता है। लेकिन ये मॉडल सबके लिए नहीं है, क्योंकि कंप्लाइंस और पेपर वर्क बहुत होता है। हर साल आरओसी फाइलिंग्स, ऑडिट और कंपनी मीटिंग्स जो है कंडक्ट करनी पड़ती हैं। मतलब अगर आपको सिर्फ छोटा बिजनेस चलाना है बिना किसी हेडेक के, तो ये ऑप्शन बेस्ट नहीं है। पर अगर आपका स्टार्टअप ड्रीम जो है बड़ा है तो ये ऑप्शन बेस्ट है। फिफ्थ ऑप्शन इज वन पर्सन कंपनी। अब मान लो रमेश का एक और दोस्त महेश भी बिजनेस शुरू करना चाहता है, पर उसका कोई पार्टनर नहीं है और वो चाहता है कि वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, पर उसमें किसी को शेयर होल्डर ना रखे। वन पर्सन कंपनी यानी ओपीसी एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इसमें एक ही बंदा बिजनेस ओन कर सकता है और उसकी पर्सनल एसेट्स भी सेफ होती हैं। मतलब प्राइवेट लिमिटेड का स्टेबिलिटी भी मिलता है बिना मल्टीपल शेयर होल्डर्स के। वरना इसमें कंप्लाइंस सोल प्रोप्राइटरशिप से ज़्यादा होती है। और एक प्रॉब्लम यह है कि ओपीसी में इन्वेस्टर्स आना पसंद नहीं करते, तो अगर महेश फ्यूचर में बिजनेस बड़ा करना चाहता है तो शायद ये ऑप्शन परफेक्ट ना हो। अब कंक्लूजन पर आते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर बेस्ट है। देखो दोस्तों, बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। हर बिजनेस अलग होता है और उसके हिसाब से स्ट्रक्चर भी अलग होना चाहिए। तुम एक फ्रीलांसर हो या छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। अगर किसी के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हो और ट्रस्ट स्ट्रांग है तो पार्टनरशिप या एलएलपी का ऑप्शन सही है। अगर इन्वेस्टर चाहिए और फ्यूचर में बिजनेस बड़ा करना चाहते हो तो प्राइवेट लिमिटेड बेस्ट है। और अगर एक अकेला एंटरप्रेन्योर हो लेकिन कंपनी चाहिए तो ओपीसी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर अब भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट करो या आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन एंड बेनिफिट्स के बारे में। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।